हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेन पॉइंट्स ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के डिस्कस करेंगे। इट वाज 1976 जुलाई 1976 में हमारे नरेटर ने जर्नी स्टार्ट करी। द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, डॉटर सुजीन एंड सन जोनाथन सेट फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपनी सी वॉयज स्टार्ट करी। नरेटर ने, मैरी उनकी वाइफ, उनकी बेटी सुजीन और बेटे जोनाथन ने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा शुरू की। दे वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज अंडरटेकन बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो। उन्होंने कैप्टन जेम्स कुक को इमिटेट करने के लिए, उनकी नकल करने के लिए, वैसे ही जैसे उन्होंने 200 साल पहले समुद्री यात्रा पूरे संसार की थी, वैसे ही कोशिश की। Their boat Wave Walker was specially made for this purpose. उन्होंने एक बोट बनवाई, स्पेशली एक शिप बनवाया जिसका नाम रखा वेव वॉकर, और इसको रफेस्ट वेदर में टेस्ट किया ताकि जब वो जर्नी स्टार्ट करे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। द फर्स्ट लेग ऑफ 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली। पहली जो यात्रा थी उनकी 105,000 किलोमीटर की यात्रा आराम से हो गई। The two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, joined to help them. अब उन्होंने सेकेंड रफेस्ट इंडियन ओशन में एंटर करना था, तो उन्होंने 2 हेल्पर ले लिए अपने साथ, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिजलर को। ऑन द सेकेंड डे ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। और उन्होंने सेकेंड डे जब यात्रा स्टार्ट की तो केप टाउन से निकले ही थे, तो स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज़ हवाओं को उन्होंने फेस किया। गेल्स GALES स्पेलिंग है बेटा यहाँ पे। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर। तो जो तेज़ हवाओं के कारण जो लहरों की हाइट थी वो 15 मीटर की हाइट तक हो गई। The weather was quite hostile on the Christmas and on the New Year day. तो थोड़ा सा ये जर्नी जो स्टार्ट करी थी अब केप टाउन से, ये दिसंबर में थी, और दिसंबर 25 को उन्होंने क्रिसमस शिप पर ही सेलिब्रेट किया, और न्यू ईयर तक उस मौसम में कोई चेंजेस नहीं आए। द रोरिंग ऑफ वेव्स इंक्रीज टू थंडर। तेज़ हवाओं का तूफान जो था वो दहाड़ से तूफान में बदल गया। The torrent of green and white water broke over the ship. अचानक से एक लहर का पानी पूरा शिप में भर गया और शिप में सफ़ेद और हरे रंग का पानी भर गया। The narrator accepted his approaching death. उससे वेव के आने से पूरे शिप में पानी भर गया और शिप का काफ़ी पार्ट्स टूट गए। नरेटर को लगा कि अब मौत बिल्कुल सामने है। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग ऑलमोस्ट डूबने वाला था। वेव वॉकर बिल्कुल अपनी पोजीशन चेंज कर चुका था। द वेव्स टूज्ड हिम लाइक अ रैग डॉल। नरेटर को तेज़ लहरों ने जैसे कोई कपड़े की डॉल हो उस तरह से उछाल रहा था। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। अंदर से नरेटर की लेफ्ट रिब्स, पसलियाँ टूट गई और मुंह में ब्लड आ गया और दांत भी टूट गए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पानी को पागलों की तरह बाहर फेंक रहे थे। बाय द मॉर्निंग ऑन January 6 द विंड ईस्ट। 6 जनवरी की सुबह हवाएं थोड़ी सी कंफर्टेबल होने लगी। इफ़ दे वर लकी दे कुड होप टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM। और उन्होंने उम्मीद करी कि अब वो एक आइल एम्स्टर्डम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। जोनाथन रश टू हिज फादर, डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जोनाथन ने बताया कि 6 बजे जब वो उठाने गया कि वो बेस्ट कैप्टन भी हैं और बेस्ट डैडी भी हैं। द नरेटर रश्ड ऑन द डेक। डेक इज़ द अपर पार्ट ऑफ द शिप। तो नरेटर भाग कर अपर पार्ट ऑफ द शिप पर गए। ही कुड सी द आइलैंड आइल एम्स्टर्डम जस्ट बिफोर हिज आइज। तो नरेटर अब देख पा रहे थे अपनी आंखों के सामने
एक बैटल शिप जितना बड़ा, जैसे लड़ाकू जहाज़ जितना बड़ा आइलैंड उनकी आंखों के सामने था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered them up and helped them ashore। और अगली सुबह 28 जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उस आइलैंड पर, वो सुबह आए, उन्होंने उनकी हेल्प करी और उनको किनारे पर लगाया। थैंक यू।